नमस्ते बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हम पाठ 8 प्रदूषण इसके प्रश्नोत्तर देखेंगे। हमारा पाठ कंप्लीट हो गया था। चलिए देखते हैं प्रश्नोत्तर। बच्चों, पहला प्रश्न है, नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, वे किस प्रकार के प्रदूषण में आते हैं बताओ। तो पहला, दिल्ली में दिन में ही कोहरे होने का आभास होता है। मतलब क्या है, वहाँ पर काला धुआं है, तो वो वायु प्रदूषण। गोलगप्पे खाने पर अधिकतर उल्टी और जुलाब की परेशानी होती है, मतलब जल प्रदूषण। अधिकतर बगीचे में घूमने के जाते समय छींक की परेशानी होती है, तो वायु प्रदूषण। कुछ भागों की मिट्टी में फसलों की वृद्धि नहीं होती है, मतलब क्या, मिट्टी का प्रदूषण है, इसलिए क्या लिखेंगे, मृदा प्रदूषण। अधिकतर यातायात वाले चौक में काम करने वाले अधिकतर लोगों को श्वसन संबंधी रोग, थकान महसूस होना जैसी परेशानियां होती हैं, मतलब हवा में ही प्रदूषण है, इसलिए क्या आएगा, वायु प्रदूषण। दूसरा प्रश्न है कि परिच्छेद दिया हुआ है, इसको पढ़कर इसमें कौन कौन से प्रदूषण के विविध प्रकार आए हैं और कौन कौन से वाक्य में आए हैं, उनकी सूची आपको बनाना है। तो परिच्छेद में वाक्य लिखना है, आपको पढ़ना है परिच्छेद और अपने मन से लिखना है। जैसे पहला जो है, प्रतिदिन नीलेश जो है कहाँ जाता है, विद्यालय बस से जाता है, यातायात व्यस्त रहता है, तो नीलेश का अधिकतर समय जो है कहाँ बीतता है, प्रदूषित हवा के प्रदूषण में ही बीतता है। फिर दूसरा क्या, विद्यालय जाते समय रास्ते में 4 पहिए वाले, 2 पहिए वाले वाहन, रिक्शा, बस रहते हैं, यातायात का सामना करना पड़ता है। जीवाश्म ईंधन का क्या होता है, दहन होता है, तो कुछ दिनों बाद उसे दमे की परेशानी होती है, मतलब वो क्या आया, वायु प्रदूषण। वहाँ क्या लिखोगे, इस वाक्य के बाद लिखोगे वायु प्रदूषण, जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। फिर नीलेश गांव में घूमा, उसे अनेक स्थानों पर कचरे के ढेर दिखाई दिए, मतलब वहाँ क्या दिखाई दिया, ठोस कचरा, वो क्या हुआ, मृदा प्रदूषण। फिर अनेक स्थानों पर प्राणी मानवीय मलमूत्र की गंध आ रही थी, मतलब वो क्या हुआ, जैविक प्रदूषण, वायु प्रदूषण। फिर कुछ स्थानों पर छोटी नालियों से दुर्गंध युक्त काला पानी बह रहा था, तो वह क्या है, संदूषित जल है, मतलब जल प्रदूषण। कुछ दिनों बाद उसे पेट के विकार की परेशानी होने लगी, तो क्या है वो, जल प्रदूषण। इस तरह से आप वाक्य लिख के कि कौन से इसमें क्या है, वाक्य लिखना है और उसके आगे प्रदूषण का प्रकार लिखना है। प्रश्न नंबर 3 है कि अ व ब स्तंभों की उचित जोड़ी लगाकर प्रदूषित घटकों का मानवीय स्वास्थ्य पर कौन सा परिणाम होता है स्पष्ट करना है। तो इसमें क्या करना है, स्तंभ अ वाला पूरा उतारना है आपको, और स्तंभ ब जो है वो दूसरी तरफ लिखना है, बीच में उत्तर लिखना है आपको। तो पहला क्या है, कोबाल्ट मिश्रित पानी है, तो वो क्या है, उत्तर यहीं पर मैंने सामने दिए, देखिए, अर्धांग वायु। फिर मीथेन गैस, त्वचा का कैंसर। सीसा मिश्रित पानी, मतिमंदत्व। सल्फर डाइऑक्साइड, आंख में जलन। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, फेफड़ों पर सूजन आना। इस तरह से आप लिखेंगे। इसके बाद जो है, सत्य की असत्य बताओ, चौथा प्रश्न है। तो वाक्य आपको लिखना है, उसके आगे जो है असत्य। फिर दूसरा वाक्य लिखना है, उसके आगे क्या लिखना है, सत्य। वाक्य पढ़ना है और आंसर लिखना है, सत्य या असत्य। यहाँ मैंने प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। ये मैंने आपको होमवर्क में भी दिया था, प्रदूषण और प्रदूषक किसे कहते हैं। तो ये प्रदूषण की यहाँ परिभाषा दी हुई है और प्रदूषक की यहाँ दी है, आपकी किताब में भी है, ये परिभाषा किताब की ही है। दूसरा प्रश्न है, अम्ल पर्जन्य किसे कहते हैं, मतलब अम्लीय वर्षा है, तो ये भी आपका किताब का आंसर है, ये आप वीडियो पॉज करके लिख लेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है, हरित ग्रह परिणाम किसे कहते हैं, ये भी आपकी किताब का आंसर है, इसको आप देखकर लिखेंगे और याद भी करेंगे। इसके बाद में अगला प्रश्न है, दृश्य प्रदूषक और अदृश्य प्रदूषक कौन से हैं बताओ। तो दृश्य प्रदूषक, जो प्रदूषक पदार्थ हमारी आंखों से आसानी से दिखाई दे सकते हैं, उन पदार्थों को दृश्य प्रदूषक कहते हैं। उदाहरण के लिए ठोस कचरा है, प्लास्टिक की वस्तु है, प्लास्टिक की थैली है, वो है।
और अदृश्य प्रदूषक वे प्रदूषक, यहाँ पर नीचे अदृश्य प्रदूषक है, प्रदूषक जो पानी में पूर्णतः घुल जाते हैं या हवा में घुल जाते हैं, जिन्हें हम आसानी से देख नहीं सकते हैं, ऐसे प्रदूषक अदृश्य प्रदूषक कहलाते हैं। तो ये हवा के जो प्रदूषक होते हैं, कीटनाशक है, ये हवा में घुल जाते हैं, विषैले यौगिक है, गैसें हैं, तो वो उसके अंतर्गत आते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 आता है, तुम्हारे आसपास के परिसर में दिखाई देने वाले वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और मृदा प्रदूषण प्रत्येक के 2-2 उदाहरण देने हैं। तो यहाँ पर जो है वायु प्रदूषण के 2 उदाहरण दिए हैं, जल प्रदूषण के 2 उदाहरण दिए हैं और मृदा प्रदूषण के भी 2 उदाहरण दिए हुए हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न है इसमें 6वें का, वाहनों द्वारा प्रदूषण किस प्रकार होता है? कम से कम प्रदूषण जिसके कारण होता है, ऐसे कुछ वाहनों के नाम बताने हैं। तो वाहनों के यातायात के कारण 50% से अधिक प्रदूषण होता है। तो यहाँ पर जो है आपको आंसर दिया है, इसको आप पढ़ेंगे, याद करेंगे, लिखेंगे भी अपनी कॉपी में। इसके बाद है जल प्रदूषण के प्राकृतिक कारण कौन कौन से हैं, लिखो। तो ये आपकी किताब में आंसर है, वो आप देख के लिख लेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है, वायु प्रदूषण के कोई भी 4 प्रतिबंधात्मक उपाय बताओ। तो वायु प्रदूषण के 4 प्रतिबंधात्मक उपाय यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये चारों आप देखकर लिखेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है, हरितगृह प्रभाव और वैश्विक तापमान में वृद्धि, इनके संबंध को स्पष्ट करो और परिणाम भी बताओ। तो हरितगृह प्रभाव हमने समझा था, और वैश्विक हरितगृह प्रभाव, हरितगृह गैसों के कारण वैश्विक तापमान में वृद्धि होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है जिसके कारण तापमान बढ़ रहा है, और इसका जो है दोनों का आपस में संबंध है। तो इसको आप देखकर लिखेंगे, पढ़ेंगे भी। अगला प्रश्न है, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और जल प्रदूषण, इन पर 2-2 घोष वाक्य बनाकर लिखिए। तो यहाँ पर आपको दिए हैं घोष वाक्य, आप जो है अपने मन से भी बना के लिखेंगे। 2-2 मैंने दिए, 2-2 आप अपने मन से भी इसमें बनाएंगे और लिखेंगे घोष वाक्य। इसके बाद अगला प्रश्न 7वां प्रश्न, लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित प्रदूषक का मानव निर्मित और प्रकृति निर्मित इन समूहों में वर्गीकरण करो। ये प्रश्न, छोटे छोटे प्रश्न इस तरह से आते हैं परीक्षा में। तो यहाँ पर आपको ये नाम दिए हुए हैं, इसको एक तरफ आप मानव निर्मित प्रदूषक लिख लेंगे और दूसरे तरफ प्राकृतिक निर्मित। अब इसमें से ढूंढ ढूंढ कर लिखेंगे कि मानव निर्मित कौन से प्रदूषक है, वो मानव निर्मित में लिख लेंगे, और जो प्राकृतिक निर्मित है वो प्राकृतिक, जैसे संदूषित पानी है, धूल है, रासायनिक उर्वरक है, वाहनों का धुआं, कीटनाशक, ये मानव निर्मित प्रदूषक है। और प्राकृतिक निर्मित प्रदूषक में धूल है, परागकण है, शैवाल है, पशु पक्षियों की विष्ठा, ये इसके अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर बच्चों आपका 8वां पार्ट कंप्लीट होता है। आपकी अब प्रथम सत्रांत परीक्षा है, तो अगले इसमें मैं आपको प्रथम सत्रांत परीक्षा का पेपर पैटर्न दूंगी, और 1 से 8 पार्ट तक आपको प्रथम सत्रांत परीक्षा में आएगा। तो 1 से 8 पार्ट तक के प्रश्नोत्तर की आप तैयारी कीजिए। आज इतना ही, धन्यवाद।